हर हर महादेव भी सभी को साइंस की नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। कल हमने साउंड टॉपिक किया था, यानी कि ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, उसके कितने प्रकार है, ये सब हमने क्या की थी, चर्चा की थी। अब हम आगे कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति। क्या है आवृत्ति? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवृत्ति होती क्या है? किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना, यानी कि बार बार क्या होना, रिपीट होना, बार बार आवृत्ति करना। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मान लो हमने क्या लिया, एक वेव है हमारे पास, इसका कोई भी हमने एक निश्चित पॉइंट उठा लिया। क्या किया? एक निश्चित पॉइंट हमने, एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने उठा लिया। तो नंबर ऑफ टाइम ओसिलेशन। ओसिलेशन का मतलब है कि जैसे कि हम एक पेंडुलम लेते हैं, पेंडुलम हमने लिया ऐसे करके, जब हमने उसको ऐसे किया तो कितनी बार यहाँ से लेके यहाँ तक आया, एक बार यहाँ आएगा और एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा दोबारा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। कितना टाइम लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ओसिलेशन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ओसिलेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलक या फिर लोलक। क्या बोलते हैं? दोलक या फिर लोलक। ठीक है। नंबर ऑफ टाइम ओसिलेशन, ओसिलेशन को आने जाने में कितना समय उसने लिया, तो बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। कहते हैं ना, ये काम फ्रीक्वेंटली कर लो, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, उससे रिलेट करेंगे। नंबर ऑफ टाइम ऑफ ओसिलेशन। उसके बाद है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या होती है? हर्ट्स। क्या होती है? हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र किया जाता है? हर्ट्स के अंदर। हर्ट्स के अंदर मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आता है। उसके बाद है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो साउंड है उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। कितने टाइप में डिवाइड किया है? 3 टाइप में डिवाइड किया है। नंबर 1 है ऑडिबल, नंबर 2 इंफ्रासोनिक, नंबर 3 अल्ट्रासोनिक। सबसे पहले है श्रव्य। कौन सी है? श्रव्य, जिसको हमारे कान क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। जो हमारे कानों को क्या लगे? प्रिय लगे, जो हमारे कान सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद है अपश्रव्य, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, वो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। वो ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, हर्ट्ज क्या है? यूनिट है। वो ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। सॉरी, इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक साउंड। इसको हमारे कान नहीं सुन सकते। ये क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। क्या होती है? कम। अगर कम हो 20,000 से हर्ट्ज से कम हो तब भी हमारे कान ऑडिबल नहीं है। अगर उससे ऊपर हो तब भी हमारे ईयर क्या है? ऑडिबल नहीं है। पराश्रव्य ध्वनि, जिसको हम अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। जैसे एक क्या है, एक फीमेल है, जब उसने गर्भ धारण किया होता है तो उसका क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है। वो उसी अल्ट्रासाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। जो उसकी रेंज है वो क्या है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते। उस रेंज को कौन सुन सकता है? मॉस्किटो यानी कि मच्छर, डॉग यानी कि कुत्ता, बैट, चमगादड़। जैसे चमगादड़ क्या करता है? रात को ही क्या करता है? अपना प्रे करता है, अपना शिकार ढूंढता है, तो उसको वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि यानी कि साउंड सुनाई देती है, जिसको हमारे कान नहीं सुन सकते। हमारे कान सिर्फ सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को, ना तो उससे नीचे की सुन सकते हैं, ना ही उससे ऊपर की सुन सकते हैं। ठीक है, बस हम इसके बाद है हमारे पास सोनार, जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पूछी जाती है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है? सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलेंगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है? इसको भी हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार की जो रेंज होती है उसको भी हमारे कान नहीं सुन सकते। ये जैसे हमारे पास क्या है? शिप है, शिप के नीचे यहाँ सोनार लगा दिया जाता है। ठीक है, मान लो शिप के रास्ते में कोई ऑब्स्टैकल है, सोनार क्या करेगा? यहाँ जाके पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ेगा, अपसर्व्य वेव को छोड़ेगा, और जो उसका ऑब्स्टैकल है, जो उसकी चीज़ें है, उसको वो फाइंड आउट कर लेगा। तो सोनार कहाँ लगता है? शिप के नीचे। और डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जाती है तो हम बोलेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हमारा साउंड का टॉपिक था। इससे नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।